नरेंद्र मोदी को लेकर भागवत का हमला। 75 के होने पर आदमी को खुद ही शॉल ओढ़ लेनी चाहिए। 75 की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। भागवत के हमले से बीजेपी में मचा हड़कंप। नमस्कार। 11 जुलाई हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने में अब कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। लेकिन क्या 75 की उम्र सत्ता से विदाई का प्रतीक बन चुकी है? संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान और उससे एक दिन पहले अमित शाह की रिटायरमेंट की इच्छा, क्या यह केवल संयोग है या कोई संकेत कि सत्ता की चाबी बदलने वाली है? मोहन भागवत मुंबई में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और बोलते हुए ऐसा बोला कि भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गए। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। बात साफ है कि संघ की परंपरा रही है 75 के बाद राजनीतिक संन्यास। आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, सबको इसी लकीर पर किनारे किया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये लकीर नरेंद्र मोदी तक खिंच चुकी है? बीजेपी के अंदर खाने चल रही सत्ता की खींचतान को गृहमंत्री पहले ही पहचान गए थे। तभी तो अहमदाबाद में कहा था, मेरी इच्छा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं खेती करूंगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा और कुछ लिखूंगा। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। सुनने में सौम्य लगता है, लेकिन इसके पीछे की हलचल अब खुलने लगी है। क्या अमित शाह ने भागवत के संदेश को पढ़ लिया? क्या उन्होंने खुद को पहले ही रिटायरमेंट मोड में दिखा दिया, या ये बस कैमरे के सामने एक प्रशांत मुद्रा थी? सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। संघ की परंपरा की माने तो यही उम्र सीमा रेखा है। 2014 से लेकर अब तक संघ ने मोदी को सराखों पर बिठाया, लेकिन 2024 के बाद उनके नेतृत्व को लेकर पहली बार फुसफुसाहट तेज हुई। जून में 240 सीटें ही आई। एनडीए सरकार बन तो गई, पर गठबंधन के भरोसे, और इस सत्ता समीकरण में अब मोदी अपरिहार्य नहीं रह गए। अब बात थोड़ी साफ करते हैं। भागवत का बयान आम नहीं था, यह कोई सिद्धांत चर्चा नहीं थी, यह घड़ी देखकर बोला गया बयान था। जिस वक्त बीजेपी में आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को किनारे किया गया, उस वक्त यही तर्क था कि संघ की परंपरा है 75 के बाद सक्रिय राजनीति नहीं। अब वही संघ उसी 75 के दायरे में मोदी को लाना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक ने अपने पोस्ट में लिखा, यह संघ का कोड वर्ड है, अब बहुत हुआ। मोहन भागवत का बयान मोदी के लिए संदेश हो सकता है, लेकिन शाह का अगला बयान इशारा करता है कि उन्हें इसका अंदेशा था। अमित शाह ने कहा कि वो धार्मिक किताबें पढ़ना चाहते हैं। ये कोई साधारण इच्छा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बैकअप योजना है। संघ हमेशा त्याग को सम्मान देता है। शाह अब खुद को राजधर्म से मुक्त और धर्म ध्यान में प्रवर दिखा रही है। संघ को अगर सत्ता से मोदी को हटाना है तो सबसे सहज रास्ता यही होगा, शाह को उत्तराधिकारी बनाना और उन्हें संघ का आदर्श योद्धा घोषित करना। अब बात करें खुद नरेंद्र मोदी की। भागवत के बयान के बाद मोदी चुप है। अमित शाह के बयान पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, ना ट्वीट, ना भाषण, ना कोई टिप्पणी। ये वही मोदी है जो हर बात पर बोलते हैं, हर आलोचना का जवाब मंच से देते हैं, लेकिन जब सवाल 75 की उम्र मतलब रिटायरमेंट का है तो एक अजीब शांति चारों तरफ है। क्यों? क्या मोदी को अंदेशा है कि 2025 की शुरुआत में सत्ता की छड़ी उनके हाथ से निकल सकती है? संघ सत्ता में स्थायित्व चाहता है, नेतृत्व में संतुलन। 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं आया, संघ को पहला झटका यही था। अब वो चाहता है कि 2029 के लिए नया चेहरा गढ़ा जाए, जो कम अहंकारी, ज्यादा संघनिष्ठ और सहयोगी मानसिकता वाला हो। मोदी अब एकाकी, केंद्रीकृत सत्ता के प्रतीक बन रहे हैं। संघ अब संघनिष्ठ सरकार, मिश्रित नेतृत्व और घटनाक्रमों पर नियंत्रण चाहता है। संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत का बयान सीधा मोदी के लिए है, रिटायर हो जाइए। कई विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि संघ अब खुद मोदी से थक चुका है। 2024 के नतीजों के बाद कांग्रेस और विपक्ष को ऐसा लगने लगा कि मोदी का जादू कमजोर पड़ रहा है, और संघ भी ये मान चुका है। मोहन भागवत का बयान, अमित शाह की योजना और मोदी की चुप्पी, तीनों मिलकर एक नई कहानी बुन रही हैं। क्या संघ अब सत्ता के सिंहासन पर त्याग कर नया वस्त्र पहनाकर किसी और को बैठाना चाहता है? क्या मोदी से मुगलिया शैली की सत्ता छीनकर एक संघ शैली की सत्ता गढ़ी जा रही है? और क्या ये सब सिर्फ 75 का आंकड़ा छूने से शुरू हो गया है?